than cure, and prevention has to start at the family. जब आप कहती हैं कि एक होना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, डबल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बट उसी फैमिली में पेरेंट्स जब देखते हैं कि भाई वो बच्चे को 1 ग्लास दूध या 2 ग्लास दूध मिलेगा और बच्ची को वो भी नहीं मिलेगा या आधा ग्लास मिलेगा, तो डिस्क्रिमिनेशन जो घर से शुरू होता है वो फिर आगे चलता चला जाता है। तो ये प्रिवेंशन के लिए हमें फैमिली से ही शुरू करें। और जैसा मैंने कहा, जो हमारा पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो हमेशा एक विमेन को प्रॉपर्टी समझने का है। वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। और जो अगर आप स्टडी करो जो एडवांस्ड सोसाइटीज़ हैं लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो वहाँ इस तरह की घटनाएं भी कम है, वहाँ करप्शन भी कम है, बिकॉज उनका एक सेंस ऑफ मोरालिटी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ हम आते हैं अपने जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं उथल पुथल मची हुई है। एंड जो न्यूज़ हम देखते हैं वो इतना सैडनिंग और शॉकिंग होता है कि क्या बताया जाए। मतलब वो अपन सब जानते हैं, यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे जो the entire value system of the society is in topsy-turvy, and how to remedy it, that is something which we should be pondering over and we should be seized about it. कैसे इसको करें, और इसमें भी मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन है उसका ज़्यादा महत्व है। हमें अपने जो इटर्नल वैल्यूज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं, उनको हमेशा साथ लेके, मतलब दे शुड एक्ट और बीकन। और वो जब तक नहीं होगा, एक जो मैंने कहा था शुरू में ही कि आइडियलिज्म अगर आपके लाइफ में नहीं होगा तो ये जो हमारा जो डिटेरियोरेशन है मॉरल वैल्यूज़ का, जो हमारा बहुत एवर वॉल्टिंग ग्रीड हो गया है, ग्रीड फॉर मनी, ग्रीड फॉर satisfying one's desires at any cost, ये जो एवर वॉल्टिंग ग्रीड है, दिस हैज़ टू बी चेक्ड। और वो एक मेरे ख्याल से बहुत ही एक समस्या ऐसी है जिसमें सबको लगना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि सबको, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से शुरू करो। जो मेरे ख्याल से जितनी भी गर्ल्स बैठी हैं, मेरे ख्याल से सबके भाई होंगे, कुछ अकेली गर्ल्स भी होंगी, तो उस सब भाइयों का एटीट्यूड सही हो गया तो सब सही है। तो आप देखो वो जो आपका भाई है उसका एटीट्यूड क्या है। और जैसा मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं अक्सर उसमें चला जाता हूँ। एक फिलॉसफर थे इमानुएल कांट, और उन्होंने कहा था इथिक्स में, कैटेगरिकल इंपेरेटिव वही करो जिसको तुम यूनिवर्सलाइज कर सको। अगर चोरी करोगे तो यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते, फिर तो तुम्हारा भी चोरी चला जाएगा। तो अगर आप ये समझते हो कि ये वैल्यू वाला है तो उसको आप यूनिवर्सलाइज कर सकते हो। तो वो लड़का देखे ना कि जो घटना अगर वो किसी के साथ करने जा रहा है वो यूनिवर्सलाइज कर सकता है क्या, वो अपनी बहन बेटी पे कर सकता है क्या। वो एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा तब तक कैसे हो पाएगा। क्योंकि देखो, पुलिस और सिक्योरिटी का इतना वो नहीं है, ऑमनी प्रेजेंट नहीं है पुलिस सब जगह नहीं हो सकती। तो जो पुलिस आपके अंदर है उसको जगाना पड़ेगा। एंड वी हैव सीन phenomenon where young boys and young people who may be highly educated, but also they are men with petrified conscience.
पेट्रीफाइड कॉन्सेंस इज द फ्रेज, जिनकी अंतरात्मा मर चुकी है। तो ऐसे ऐसे जो आपने बताया वो ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनकी अंतरात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो जानवर का जीवन जी रहे हैं। तो इन जानवरों को तो पहचानो, तुम अपने घर में पहचानो, समाज में पहचानो। Good morning, sir. Sir, since you are representing the police department, I wanted to ask that recently there was a case of paper leak of sub-inspector exams, not only in Rajasthan but also in other states, UP, and even for the noble services like NEET, doctors, there is a case of paper leak, and even the brutality is that even the police is involved in it at some extent or not, because without the involvement of higher authorities, nobody can do such a thing of paper leak or such. So, sir, what is your thoughts about it? Again, I am bringing it before you that it all boils down to your character formation. And let me tell you, police doesn't come from another island, another planet. They are part and parcel of society. So if society has a kind of value, then they will imbibe it. आप ये देखो कि जो बच्चे नकल करते हैं उनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी पाए एट एनी कॉस्ट, उसमें आवश्यकता पड़े पैसा खर्च कर दो, पेपर खरीद लो। तो वो जो समाज की मेंटालिटी है कि किसी न किसी कीमत पे हमें नौकरी पाना है, और उसी समाज से वो पुलिस वाला आता है। तो मैं नहीं मानता कि दे कैन बी पैरागॉन ऑफ वर्चू। जो समाज में बुराई है वो पुलिस में भी परिलक्षित होंगी, क्योंकि पुलिस इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो वो देखो वो सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी में क्यों इस तरह के लोग हैं, पेरेंट्स क्यों इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को कि नकल करो, पेरेंट्स क्यों पैसे देने के लिए तैयार हैं। इसमें एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र है ये नकल वाला। एंड इसमें इनका एक संगठन है जो कटिंग अक्रॉस स्टेट्स है। बहुत पहले, मैं 2008 या 9 की बात है, एक बार मेरे पास सूचना आई कि यहाँ एक कोई होटल है बनी पार्क में, वहाँ इकट्ठे हुए हैं और कल पेपर था नेक्स्ट डे। तो उसमें असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का शायद था। आपको विश्वास नहीं होगा, एक होटल में हम लोगों ने इकट्ठे 100 लड़कों को पकड़ा। उसमें नकल कराने वाले भी थे और नकल करने वाले भी थे। 100 अरेस्ट इन अ सिंगल डे। एंड उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो उसके तार जुड़े थे बिहार से, उसके तार जुड़े थे हमारे प्रदेश से, यूपी से। बल्कि लोग मजाक भी करने लगे कि राजस्थान तो बड़ा अच्छा स्टेट था, आपके यूपी से क्रिमिनल से आने लगे। तो द पॉइंट इज दैट criminality is no longer restricted to a particular locality or particular city or even a particular state. Its nature is now spreading, and it is now even national, transnational also. तो उसमें हमें पुलिस का तंत्र, इंटेलिजेंस का तंत्र और कोऑर्डिनेशन एमंग स्टेट पुलिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और पर वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो लड़के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले ये देखें कि ये सही नहीं है, ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है। क्योंकि उसमें जो हुआ सब इंस्पेक्टर वाले में, आप सोचो वो सब इंस्पेक्टर जो पैसे दे के और पेपर खरीद के अगर सब इंस्पेक्टर होता, उसकी क्वालिटी क्या होती। तो मैं तो बहुत इसको दाद देता हूँ हमारे एसओजी को, और वो अधिकारी भी मेरा प्रिय अधिकारी है। उसने ये सारा वर्कआउट किया। एंड ये हर स्टेट पुलिस को करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को भी आना पड़ेगा,
क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स को पता होता है कई बार कि वहाँ वो आदमी है, वो दलाल है उसका, उसको पैसा देने से ये मिल जाता है। एंड आप देखो गिरावट कितनी है समाज में कि आरपीएससी का मेंबर इसमें इन्वॉल्व है, ये कितनी बड़ी गिरावट है। आप सोचो तो जो फ्रेज है खेत का मेढ़ ही खाने लगे खेत को, तो है समस्या है और उसको टैकल करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और उसी समाज का पुलिस भी अंग है। तो पुलिस में भी आई वॉन्ट टू असर्ट विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा है, बुरे पुलिस वाले कम हैं। तो you can always remain hopeful. Good morning, sir, and honorable members of this parliament. सर, अभी आपने बोला कि पुलिस में अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं, बट हम जितने भी केसेस देखते हैं उसमें हमें जस्टिस वाले केसेस कम दिखते हैं और जिनको जस्टिस नहीं मिली है वो केसेस ज़्यादा दिखते हैं। एट द सेम टाइम हमने देखा कि अगर पुलिस चाहे तो 2 दिन के अंदर विकास यादव जैसे गैंगस्टर और हैदराबाद केस वाले जो रेपिस्ट क्रिमिनल्स थे उनको एनकाउंटर कर सकती है, और अगर पुलिस ना चाहे तो इंसान छोड़िए एक जो क्राइम सीन है उसको भी नहीं बचा पाती है। तो आपको नहीं लगता कि जो पुलिस